इस समय हम फतेहपुर चौरासी के पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी के पास हैं। हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी कब से भागवत कथा कर रहे हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। पंडित जी अपना शुभ नाम बताएं और आप ये भागवत कथा कब से कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आपने शुरू की थी, आपकी कैसे ललक हुई भागवत कथा का शुरू करने में। हम फतेहपुर चौरासी और ओम प्रकाश शास्त्री बोल रहे हैं और ये हमने सन 80 से कथा स्टार्ट की है और सन 80 से मतलब जो है आज 40 से 41 साल हो गया पूरा। और कथा कहते हुए पहले जब हमने शुरुआत की थी कथा की, उस समय मतलब जो है लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई हमारी और कहा ये कथा कहेंगे मतलब जो है या आचार्य बनेंगे। लेकिन हमने पीछे मुड़ करके किसी की तरफ देखा ही नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ देखा। और लक्ष्य जिसका पूरा होता है एक न एक दिन उसको मंजिल निश्चित मिल जाती है। और हम लोग मतलब जो है कोई बड़े परिवार से भी नहीं थे और हमारे माता थे, पिता थे और 5 भाई थे, 2 बहनें थी। पिता कमाने वाले अकेले थे और हमने इंटर तक पढ़ाई की। उसके बाद हमारी एक जल निगम में सर्विस लगी। 1 साल मैंने फफूंद में जाके सर्विस की, लेकिन वहाँ हमारा मन नहीं लगा और हम घर चले आए। और 81 में मेरी शादी हुई और 1 साल के बाद में मतलब जो है हम फतेहपुर चौरासी आ रहे थे, हम ग्राम पैसरा में रह रहे थे। तो यहाँ हमारे गुरुदेव जो हैं राजकिशोर द्विवेदी, उनकी कथा चल रही थी। हमने उनकी कथा सुनी और हमने एक प्रण कर लिया कि हमें अब भागवत कहनी है। और हमने मतलब जब शुरुआत की उन्हीं के चरणों में जा कर के और उनसे कहा गुरुदेव हम कथा सीखना चाहते हैं। फिर उन्होंने मतलब जो है हमें अपनी शरण में ले लिया और हम 1 साल मात्र रहे। फिर मतलब जो है हम कथा अलग कहना स्टार्ट किया। तब से 41 साल हो गया कथा कहते थे। आज हम लोग 4 प्रदेशों में जा रहे हैं, 4 प्रदेशों में हम कथा कह रहे हैं इस टाइम। जो भागवत कथा सुनने से आपको भागवत कथा करने का आपका मन किया कि आपने भागवत कथा सुनी और भागवत कथा सुनने से आपको ये आपकी इच्छा जागृत हुई कि हम भागवत कथा कहें, क्योंकि भगवान की कथा कहने में आपका मन उसी जगह से लग बस उसी जगह से लगा। भगवान की कथा सुनकर भगवान कथा कहने की आपने सोच बनाई। हाँ, इससे अच्छा कोई हमें मार्ग जीवन का दिखा नहीं कि इससे अच्छा दूसरे का भी कल्याण होगा, स्वयं का कल्याण होगा। तो संसार का कल्याण करने के लिए मतलब जो है हमने सोचा कि इस मानव तन को पा करके अगर हमारे द्वारा अगर कुछ का भी कल्याण हो जाएगा तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैंने इस कथा को चुना और इसमें मेरा भी कल्याण है और जो सुनता है उसका भी कल्याण है। क्योंकि ये हम देखते हैं कि आप जिस क्षेत्र के रहने वाले, इस क्षेत्र में इस समय बहुत ज़्यादा आपके लोग प्रशंसा करते हैं, जबकि आपसे बहुत अच्छी कथा कहने वाले और भी लोग हैं, उनकी लोग नहीं करते। इसके पीछे अब क्या कारण हो सकता है कि आपके दर्शक जो कथा सुनते हैं और देखते हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक ही लक्ष्य है कि कथावाचक जब कोई बन जाता है तो वो बड़े आदमी से मिलना चाहता है, छोटे आदमी से बात नहीं करना चाहता है। और मेरी प्रवृत्ति ये रही है कि कितना भी छोटा आदमी हो, अगर वो मेरे पास आया कथा में भरपूर मतलब उसका हम मतलब सहयोग करते हैं और उसको सम्मान देते हैं। अगर कोई परिचित आया तो कथा छोड़ कर आइए भैया इधर आ जाइए, तो उसका भी सम्मान करते हैं। अगर हम कथा ना कह रहे हैं, बैठे भी हैं, अगर कोई छोटा आदमी आया तो हम उसको प्रेम से बुलाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। मतलब कथा के पीछे आपका ये लोगों का स्नेह, आपका स्नेह लोगों के प्रति, मतलब व्यक्तिगत रूप से आपका स्नेह कथा को अलावा मतलब लोगों के प्रति व्यक्तिगत स्नेह होने की वजह से आपकी कथा ज़्यादा सुनते हैं। मतलब कथा की वजह से कथा कम सुनते हैं, आपके व्यक्तिगत स्नेह से ज़्यादा सुनते हैं। देखो उसके दोनों कारण हैं। उसके दोनों कारण ये हैं कि हम छोटी पब्लिक को भी चाहते हैं, समझो। और दूसरा कारण ये है हमें कुरेदा बहुत गया, मतलब जो है प्रश्न उत्तर किए गए, कुरेदा गया समाज में, मतलब जो है तमाम तरीके से हमारे सामने बाधाएं आई हैं। तो इसलिए हमने मतलब पुस्तकों का संग्रह करना चालू किया। हमने तो हम 36,000 रुपये की पुस्तकें ली है। 21 रामायण मेरे पास हैं, 18 पुराणे हैं, 1 वेद है। हमने एक मतलब जो उसका मतलब जो पन्ना संग्रह का पूरा प्रयास करते हैं। हाँ, और आपके साथ जो लोगों ने टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों से आपको फायदा मिला या आपका नुकसान हुआ? बहुत बड़ा हमें फायदा हुआ, चूँकि वो हमारी कमी को उजागर करते रहे और हम अपना सुधार करते रहे।
और जब तक आदमी ब्रेक नहीं होती है मतलब जो तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ता, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, मदांध हो जाएगा आदमी। तो ब्रेक जो ये लगा रहे थे, जो टिप्पणियाँ कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। आज हम यहाँ पर जो 4 प्रदेशों में जा रहे हैं, हमारी लोक कथा सुन रहे हैं, हम लोग 10 पुराणों से जो कथा डालते हैं और कथा हट करके कहते हैं, जो आदमी कह रहा है कथा वो भी मतलब हमसे अच्छा है, लेकिन हम उसे हट करके बोलते हैं, इस नई चीज़ खोज करके डालते हैं पब्लिक के सामने, इसलिए चॉइस पब्लिक ज़्यादा करती है। जी, तो आप अपने दर्शकों को आरपीएस समाचार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि सत्संग के बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के द्वारा ही प्राणी का मतलब मोक्ष हो सकता है और विवेक जागृत हो सकता है। मतलब सत्संग करना अति आवश्यक है सभी को। जी, सभी को। उससे विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक आत्मा का पुत्र है। मन से इच्छा की उत्पत्ति होती है। मन तुम्हें दूसरी जगह ले जाएगा और विवेक से जो काम लेगा, तो विवेक एक ऐसा है, मार्ग को एक न एक दिन मतलब जो है आपको निकाल करके मार्ग पे खड़ा ही कर देगा। पंडित जी, एक चीज सवाल मेरा आपसे है कि जो परिवार होता है, परिवार का इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा होती है? जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, सभी लोग होते हैं और उसके बाद में आपकी कथा भी आपको करनी है, तो किसी तरह की पारिवारिक दिक्कत तो नहीं आपके सामने कभी आई? पारिवारिक दिक्कत आती है, चूँकि मतलब जो है हमारे बच्चे हैं जो वो बाहर हैं और हम 2 लोग हैं पति पत्नी। परिवार में दिक्कत आती है, लेकिन परिवार हमारा खुश रहता है, इसलिए कि हमारे मतलब जो पापा का, हमारे आदमी का, हमारे मतलब जो है घर का सम्मान बढ़ता है। मतलब जो है एक व्यक्ति के द्वारा सम्मान इतना मिल रहा है, तो इसलिए अच्छा इससे मतलब पेट-पार्जन भी होता है पूरे परिवार का। मतलब सहयोग करते हैं। हाँ, सहयोग करते हैं सभी लोग। घर के लोगों की सब बाधा नहीं बनती। हाँ, बाधा नहीं बनते हैं, सब लोग अगर सहयोग जो भी करते हैं, बाधा सब है, खुश वो रहते बाहर लोगों की हैं। है। सभी लोग खुश रहते हैं, चूँकि अच्छे काम में सभी लोग खुश रहते हैं और रहना भी चाहिए। अच्छे काम के लिए सब परिवार हमारा खुश है और सब खुशहाल हैं, कोई मतलब जो है हमें मतलब जो तकलीफ नहीं है परिवार से। जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको।